जब हम भूषण पर बात करें तो यह आवश्यक हो जाता है कि उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए। उस समय मराठों और मुगलों के बीच वर्चस्व के लिए युद्ध चल रहा था और हिंदू धर्मोद्धारक शिवाजी, छत्रपति शिवाजी मुगलों पे भारी पड़ रहे थे। कम से कम महाराष्ट्र और दक्षिण भारत, पश्चिमी और दक्षिण भारत में तो वे भारी पड़ ही रहे थे। और एक विज़न उन्होंने देखा था। मुगलों के काल की जो दुरवस्था थी और अव्यवस्था थी, उससे उन्होंने एक सीमित क्षेत्र में ही सही हिंदुओं को निजात दिलाई थी, हिंदुओं को निजात दिलाया था। तो भूषण, साथ में भूषण छत्रसाल के और शिवाजी के राज्याश्रय में कवि भी थे, अतः उनकी प्रशंसा तो उन्हें करनी ही थी, लेकिन साथ में एक राष्ट्रीय गौरव की भावना भी जगानी थी, जिसे मुगल शासकों ने मिट कर दिया था। वो राष्ट्रीय भावना पुनः उभर रही थी और उस राष्ट्रीय भावना के उभार के लिए आवश्यक था कि मुगल वंश का पराभव दिखाया जाए। मुगल वंश के पराभव को दिखाने के लिए मुगल वंश की जो स्त्रियां हैं या पुरुष हैं, उनके पराभव को दिखाना आवश्यक था। किस प्रकार से उनकी दुर्वस्था हो गई है, किस प्रकार से उनकी स्थिति खराब हो गई है, इसमें अतिशयोक्ति हमें दिख सकती है, लेकिन वो युग ही अतिशयोक्ति का था। आप यदि दरबारी इतिहासकारों को देखें, मुगलों के दरबारी इतिहासकारों तो किस प्रकार से अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है उन लोगों ने, तो ये तो युग ही अतिशयोक्ति का था। ये कविता देखें, इंद्र जिम जम्ब पर बाड़ो ज्यों अम्ब पर, रावण सदम्ब पर कुल राज है, पवन बारी बाह पे शंभु रति नाह पे, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज, दावा द्रुमदंड पर चीता मृगझुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर कान जिम कंस पर, यो मलक्ष वंश पर शेर शिवराज है। इनमें वीरता की व्यक्ति है। जिस प्रकार से इंद्र ने जम्बासुर को और दंभी रावण पर श्री राम ने विजय प्राप्त की, जिस प्रकार से शिव जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त की, सहस्त्रबाहु को परशुराम ने पराजित किया, जिस प्रकार अग्नि जो है वो लता को ख़त्म कर देती है, चीता जो है मृगों के झुंड को ख़त्म कर देता है, हाथियों के झुंड पर को सिंह